हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आप क्या कर्मा होने वाला है आपके हेटर्स का। क्योंकि जस्टिस कार्ड मुझे एक दिन रीडिंग कर रही थी तो बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, जिससे मेरा कहने का मतलब वो कार्ड्स मेरे से ये कहना चाहते थे कि एक रीडिंग करो जिसमें इनको बताओ, इनको होश में लाओ कि एक कर्मा मिलने वाला है इनके हेटर्स को। जो लोग इनको हेट करते हैं, जो लोग टॉक्सिक हैं इनके लाइफ में, या थे या हैं, मान लीजिए अभी नहीं है आप, ऐसे टॉक्सिक लोग आपकी जिंदगी में, लेकिन अगर थे तो कर्मा धीरे धीरे आता है। तो यहाँ पे कर्मा क्या मिलने वाला है, तो स्ट्रांगली मुझे ये फील हुआ है इंट्यूटिवली कि कर्मा के बारे में आप अवेयर ही नहीं है। ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि कर्मा मिलने वाला है, लेकिन आपके हेटर्स को यहाँ पे उनका कर्मा मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो क्या कर्मा मिलने वाला है आपके हेटर्स को, चलिए देखते हैं आज की इस रीडिंग में। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत ज्यादा एंडिंग हो रही है उनके लाइफ में। ठीक है, तो जो टॉक्सिक लोग आपकी जिंदगी में थे, जो टॉक्सिसिटी फैलाते थे, हेट करते थे आपको, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा एंडिंग होते हुए दिख रही है। उनकी लाइफ में ना चीजें खत्म होती हुई दिख रही हैं कि अगर उन्होंने एक फाउंडेशन क्रिएट किया था, एक करियर बनाया था, तो वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, वो गिर रहा है। क्योंकि आपके बारे में यहाँ पे बोला गया है, इसीलिए उस चीज का एंड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो चीज खत्म हो रही है, वो चीज एंड हो रही है यहाँ पे। तो बहुत चीजें जो कहते हैं ना महल बनाया था, तो वो महल गिर रहा है। कहने का मतलब यही है, खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है। तो बहुत आपके जो हेटर्स हैं, देखिए कोई भी कार्ड पॉजिटिव नहीं है आज की रीडिंग में। मतलब कार्ड्स की जो एनर्जी है, मेरा कहने का मतलब है, वो पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये रीडिंग बहुत सही उठाई है मैंने, क्योंकि कार्ड्स एक के बाद वैसे आ रहे थे और मुझे निगेटिविटी फील हुई, तो इसीलिए मैंने बता दिया आपको यहाँ पे। चलिए, तो बहुत एंडिंग हो रही है इनके लाइफ में, खत्म हो रही हैं चीजें। जैसे उनको लगा था कि महल कभी खत्म ही नहीं होगा, और महल खत्म हो गया। तो बहुत ऐसी चीजें हो रही हैं उनके लाइफ में कि वो उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। पहले वो आपका मजाक उड़ाते थे कि आप ऐसे कंडीशन में हो, आप स्टक हो, आप इंट्रोवर्ट हो, आप बात नहीं कर रहे हो, या आप मेहनत नहीं कर रहे हो, या आप ये करियर में नहीं जा रहे, वो करियर में नहीं जा रहे, या फिर आप लव रिलेशनशिप्स में नहीं जा रहे। ठीक है, लोगों के सजेशंस मतलब आप नहीं मान रहे हो, मेरे कहने का मतलब है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप भी, एक ऐसा समय था जब आप स्टक थे और ये लोग आपको पूछ नहीं रहे थे। ये आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स हो सकते हैं, टॉक्सिक लोग हो सकते हैं जो आपको उस समय पे हेल्प नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि ये लोग आके आपकी पट्टियां नहीं खोल सकते थे, खोल सकते थे आंखों पे जो पट्टियां थी, लेकिन इन्होंने एफर्ट्स लगाए ही नहीं है। अभी ये खुद महसूस कर रहे हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना कि आप हो व्यूअर्स, ठीक है, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या थी, ठीक है, और आपके आसपास के जो टॉक्सिक लोग थे, टॉक्सिक फ्रेंड्स थे, उन्होंने ये कहा ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये बेकार है, ये उतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तुम बहुत कमजोर हो, या ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है, ये बहुत छोटी बात है, इस पे रोने की क्या जरूरत है। जो लोग ऐसा कहते हैं, जो लोग ऐसे कह चुके हैं आपको या कहते हैं, उनका कर्मा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं फील कर पा रही हूँ कि आपकी स्थिति ऐसी थी जहां पे लोग ये कह रहे थे कि ये बहुत छोटी बात है, मतलब इतनी छोटे बात पे को लेकर इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ये बहुत छोटी सी बात है, सॉल्व हो जाएगी, आप बहुत सेंसिटिव हो, ये वो बहुत सारी चीजें लोग कह रहे थे। तो अब ये चीजें उनके साथ हो रही हैं, तो उनको पता चलेगा, जिस इंटेंसिटी के साथ हो रही है ना, उनको पता चल जाएगा कि कैसा लगता है। जब तक आप खुद कुछ नहीं झेल रहे हो ना, तो आपको दूसरों के तकलीफें कम लगेंगी। ठीक है, जब आप खुद झेलने लगते हो, तब समझ में आता है कि तकलीफ कितनी ज्यादा थी। तो वो मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है कि आपके जो हेटर्स हैं उनको ऐसा कर्मा मिलने वाला है कि वो खुद वहां पे खड़े रहेंगे वैसे सिचुएशन में कि उनको बहुत खराब लगेगा। उनको तब पता चलेगा कि पेन होता क्या है, क्योंकि वो खुद वैसे सिचुएशन में अपनी लाइफ में खड़े रहेंगे। तो आपके हेटर्स, तो उनको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में पेन क्या, कैसा होता है, कैसा लगता है ऐसे सिचुएशन में खड़े होना। तो इसीलिए यूनिवर्स उनके साथ वही कर रहा है जो जिस चीज पे वो हंसा करते थे, या जिस चीज को वो बहुत लाइटली लेते थे आपके लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, वो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। बहुत लोगों को तो ऐसा भी लग रहा है ना, आपके हेटर्स को, उनको बहुत चीजें छोड़ के जानी होंगी, उनको बहुत चीजें छोड़ के इधर उधर जाना होगा।
वो आपकी ज़िंदगी में नहीं रह सकते। जैसे कि आप कहीं रहते हो तो वो वहाँ नहीं रह सकते, बस उनका टाइम खत्म हो गया है, उनका टाइम बिल्कुल समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब यूनिवर्स कह रहा है नहीं, अब तुम्हें ये शहर ही छोड़ना होगा। बहुत ऐसी-ऐसी एक्सट्रीम चीज़ें होती हुई दिख रही हैं आपके हेटर्स के साथ, कि उनको शहर भी छोड़ना पड़ सकता है। बहुत ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो वो नहीं चाहते थे। वो सोच रहे थे कि आपको कंट्रोल कर लिया जाएगा बहुत तरह से, चाहे ये पर्सनल हो, प्रोफ़ेशनल हो, कैसा भी हो। अ, लेकिन किसी तरह से आपके ऊपर कंट्रोल ना रहे, इसीलिए यूनिवर्स यहाँ इनको भेज रहा है कहीं और। मुझे नहीं पता कहाँ भेज रहे हैं। आपसे दूर किया जा रहा है क्योंकि अब समय खत्म हो चुका है इनका। ठीक है? और अब जाने का समय आ गया है, ये दूर जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, ताकि आपके लाइफ में कोई निगेटिविटी ना हो, आपके लाइफ में कोई डेविल ना हो। एंजल्स ये कह रहे हैं कि तुम्हारे लाइफ में कोई डेविल ना हो, इसीलिए, या आपके लाइफ में कोई डेविल ना हो, इसीलिए अब इनको जाना होगा। समय आ गया है इनके जाने का। सामान पैक करो और निकलो। ठीक है? तो ऐसा सिचुएशन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत क्लियरली। जो लोग बहुत घमंड खाते हैं, ठीक है, ऐसे भी लोग मैं देख पा रही हूँ जो अपने क्या चीज, क्या कहते हैं उसको, वेल्थ, वेल्थ या मनी, मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है। पैसे, मनी, करियर, या कोई पोजीशन, या कुछ कुछ ऐसी वैल्यूएबल चीज पे जो बहुत घमंड खाते हैं ना, वैसे लोग भी मुझे यहाँ पे रीडिंग में दिख रहे हैं। तो ऐसे लोग अगर आपकी ज़िंदगी में है तो आप सोचिएगा, आप अपने हिसाब से सोचिएगा, सबका अलग-अलग है। ऐसे लोगों को भी कर्मा मिलने वाला है क्योंकि ये चीज़ें बहुत छूटने वाली हैं उनके हाथ से। ये चीज़ें अब उनको उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगेंगी, जैसे कि मनी हो गया, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जिसको आप बहुत अटैच करके लंबे समय तक बैठे रहते हो। लेकिन वो चीज़ें धीरे-धीरे खत्म होने लगती हैं। मान लीजिए किसी को बहुत घमंड था इन चीज़ों पे, तो वो चीज़ें यूनिवर्स छीन लेता है क्योंकि घमंड कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। और अगर किसी भी चीज़ का घमंड है तो यहाँ पे यूनिवर्स एकदम बोल रहा है कि अब हो गया स्टॉप। जो स्टॉप होता है ना, वो बैनर जैसा मुझे दिखा रहे हैं स्टॉप, वो मुझे दिख रहा है कि अब खत्म हो गया है रास्ता। ये रास्ता खत्म हो चुका है, तो अब जो भी वेल्थ था, जो भी मनी था, वो सब पानी में जा रहा है। उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है? उसका अब कोई वैल्यू नहीं है। यूनिवर्स की नज़र में तो वैल्यू है ही नहीं, लेकिन एक वैल्यू खत्म हो गई है उस चीज़ की। तो ये लोग अगर उस चीज़ को देखकर आपको दिखाते थे, या किसी और को घमंड दिखाते थे, या आपके सामने दिखाते थे, तो वो चीज़ें यूनिवर्स इनसे छीन रहा है। इनके वर्क प्लेस पे बहुत कंपटीशन आ जाएगा कि ये वहाँ पे सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे, वो वहाँ पे रह ही नहीं पाएंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपकी ज़िंदगी में तूफान क्रिएट किया है तो यूनिवर्स अभी इनकी ज़िंदगी में तूफान क्रिएट कर रहा है। इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिले आने लग जाएगा। अगर इनको मान लीजिए कुछ परचेस करना है, कुछ खरीदना है, तो किसी कारणवश ये नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है? किसी कारण से ये नहीं खरीद पाएंगे उस चीज को। जैसे बहुत कुछ लोग होते हैं, आई मीन शो ऑफ करते हैं बहुत ज्यादा, उनके पास जो चीजें रहती हैं, तो ऐसे लोगों के पास खुद तो कुछ नहीं होता है लेकिन शो ऑफ करते हैं। तो अगर ऐसे लोग हैं आपकी जिंदगी में और आप इस चीज को देख पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इनकी धीरे धीरे वो चीजें जा रही हैं। ठीक है? और इनकी निगेटिविटी से यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है? यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड सर्कल्स में, या फैमिली सर्कल भी कह सकते हैं, कोई ऐसा इंसान हो सकती है, एक्चुअली फीमेल है, मेल नहीं है। इसे अपनी खूबसूरती पे घमंड हो सकता है, या इसे, इसके पास खूबसूरती छोड़कर कुछ नहीं है, या ये फ्री का एडवाइस ज्यादा देती हैं। ऐसी कोई फीमेल हो सकती हैं। अम, ये इनडायरेक्टली आपको टॉन्ट मार सकती हैं, ऐसी भी कोई फीमेल हो सकती हैं। कोई फ्रेंड आपके हो सकते हैं दूर के, जो अचानक से आपको टॉन्ट दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे दिख रहा है। अच्छा, मुझे विजन आने लगा। मुझे विजन आ रहा है कि दो लोग बात कर रहे हैं समवेयर, आप वीडियो कॉल और कॉल, नॉर्मल कॉल पे बात हो रही है दो लोगों की, और दोनों फीमेल्स हैं। ठीक है? दोनों फीमेल्स हैं, उनकी बात हो रही है। या मेल भी हो सकता है। ठीक है? आप फीमेल मत ले लीजिएगा, मैं, मुझे जो आ रहा है विजन मैं वही बता रही हूँ। ये दो लोग बात कर रहे हैं, जो भी हैं, दो फीमेल या जो भी है मेल। तो इनके बीच में कोई एक इंसान है, ये आप नहीं हो व्यूअर्स, ये जो दूसरा इंसान है जो आप नहीं हो, वो इंसान आपको कुछ टॉन्ट दिया है या दी है। ठीक है? कुछ टॉन्ट आपको दिया गया है, आपके लुक्स को लेकर, नहीं तो आपके किसी ना किसी करियर को लेकर, किसी ना किसी चीज को लेकर
आप बहुत नॉर्मली बात कर रहे हैं इस इंसान से। ये जो भी इंसान है उससे आप बहुत नॉर्मली, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, हंस के बात कर रहे हैं। आप बहुत बबली किस्म के इंसान है, मतलब बहुत ऐसे हंसमुख, और आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। लेकिन सामने वाला इंसान, या नॉर्मली आप बात कर रहे हैं और सामने वाला इंसान ने आपको तब तक एक टॉन्ट दे दिया, या ताना, जिसको कहते हैं ताना देना, उसने ताना दे दिया आपको, और ये चीज आपको बुरी लग जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको बुरी लग जाएगी। ऐसे तो मुझे विजन में कॉल आ रहा है, लेकिन लोग आपस में भी बात कर सकते हैं सामने सामने। ठीक है, और आप बहुत नॉर्मली बात कर रहे हैं व्यूअर्स, लेकिन सामने वाला इंसान तब तक आपको एक दो बातें सुना देता है, मतलब इनडायरेक्टली जो घुमा के ताना देना होता है ना, टॉन्ट जिसको कहते हैं, वो इस इंसान ने दे दिया है, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो। ठीक है, वो चीज आपको अच्छी नहीं लगी है, लेकिन उस चीज को लेट गो करना है, और इस इंसान को फ्यूचर में अवॉइड करना है, क्योंकि यूनिवर्स ने कॉल के थ्रू आपको समझा दिया, या आमने सामने कम्युनिकेशन के थ्रू समझा दिया कि ये इंसान की सोच कैसी है। ठीक है, तो आपको पता चल गया है, आगे आप बात नहीं भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये साइन यूनिवर्स क्लियरली आपको देने वाले हैं इन नियर फ्यूचर। कभी भी दे सकते हैं, अभी भी दे सकते हैं जब भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन हाँ, आपको ये साइन मिल जाएगा कि आपको इनडायरेक्टली वो इंसान बोल सकता है, या आपके चॉइसेस को ये इंसान बता सकता है कि तुम्हारे चॉइसेस अच्छे नहीं है। आप बोलोगे मुझे पिंक पसंद है, ये बोलेंगे मुझे कुछ और ऑरेंज पसंद है, या कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन इनडायरेक्टली इसको कहते हैं टॉन्ट देना। तो ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, कर्मा मिल रहा है सबको, जो जो कह रहा है या रह रही है, कह रही है, ठीक है, कह रहा है, कह रही है, उसका भी कर्मा यहाँ पे मिलते हुए दिख रहा है। ठीक है, चलिए, यहीं तक रखते हैं आपकी कर्मा की रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।